अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छसि चेततात विषयान विश्वत्वच समाजर्व दया तो सत्यम पीयूष वर्त भज। हे प्रिय, यदि मुक्ति को तू चाहता है तो विषय को विष के समान छोड़ दे और समा, अजर्व, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदस्य सेवन कर। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि पांच ज्ञान इंद्रिय के जो शब्द, स्पर्श आदि पांच विषय हैं उसको तू विष की तरह त्याग दे। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रहता और जितने बड़े बड़े ऋषि राजऋषि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कथन सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात पांचों विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने पर चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषय का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दिन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी में एक प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न, हे भगवान, संसार में नंगे रहने की को भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। उत्तर, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वाले और मांगकर खाने वाले को वैराग्यवान जानते हैं और नंगे में कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से ये वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता है तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रों भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों में से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। यहाँ पर प्रकाश रहता है, वहां पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्व गुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्षों के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे होने होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। आत्मन चेत द्विजान यादमस्मिति पुरुष किमिच्छन कस्य कामय शरीर मनुष्य सृज्वरेत। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया है कि यह आत्मा ब्रह्मा में ही हूं, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावे, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह से व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़ भरत आदि को
को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। एक मुर्गे के बच्चों के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़ते थे। इसी वास्ते वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर भी रहते थे। पंचदर्शी में लिखा है, न हारादि सत्य जय भारतादि स्थिति कवचित, काष्ठ पाषाण वृत्त किंतु संग विद्या उदासी। जड़ भरत आदि खान पहरान आदि को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे थे, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन हो करके रहे। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अभ्यास बना है, तब तक तो नगा रहना दुख और मुक्ता का ही कारण है। जब अभ्यास नहीं रहेगा, तब इसको नगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदि के साथ अभ्यास नहीं रहता और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्तु आदि की खबर नहीं रहती, वैसे ही जीव मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्मकार रहती है, उसको भी शरीर आदि को की खबर नहीं रहती। ऐसी अवस्था जीव मुक्त की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवान ही नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का ज्यों बना रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला समा कोमलता दया और सत्य भाषणवादी गुणों को अमृतवर्त पान करने वाला अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।